अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह ख़ान में। और जिस तरीके से आप मेरे चैनल्स को वॉच कर रहे हैं तो और आपकी जो जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं, इंतहाई मशकूर हूँ आप सबका। आज अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक नई वीडियोस, जो क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर स्टैट्स पे भी वीडियो बनाएं, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। तो आज इंशाल्लाह हम स्टैट्स को भी साथ साथ शुरू करेंगे। तो स्टैट्स जो है हमारा ये लेक्चर इंशाल्लाह हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी, उसको कवर करेगा। और ये लेक्चर जो है ये फ़ायदेमंद रहेगा बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, सीए के लिए, एमबीए, एमकॉम, आईसीएस, मैट्रिक में भी किसी हद तक ये सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ हिस्से पाए जाते हैं। तो ये बड़ी क्लासेस को बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्लासेस को ये फ़ायदेमंद ये लेक्चर रहेगा। तो अपने तमाम स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जो जो उनके आगे दोस्त हैं जो किसी और क्लासेस में हैं, लेकिन अगर वो स्टैट्स पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर इस लेक्चर से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक चलता है उसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये होता क्या है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दो तरीकों से कैलकुलेट की जाती है। एक होती है मैथमेटिकल और दूसरी हमारे पास आती है, उसमें हम इसको पोजिशनल कहते हैं। अब ये जो मैथमेटिकल है इसके अंदर जो मज़ीद हमारे पास आता है एक एम आ जाता है। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड देन हार्मोनिक मीन, ये तीन हमारे पास आते हैं। जबकि हम पोजिशनल में बात करें तो हमारे पास मीडियन होता है और हमारे पास मोड होता है। अब सबसे पहला हम अपना टॉपिक, क्योंकि स्टैट शुरू ही ज़्यादातर एवरेज मीन से होती है तो हम मीन के बारे में बात करते हैं। तो उसके हवाले आगे जाने से पहले एक छोटा सा मैं एक डिस्कशन आपके साथ यहाँ कर दूं, क्योंकि स्टैट्स के अंदर ज़्यादातर आपको पता है डाटा से ही शुरुआत की जाती है। तो लफ्ज़ ये जो डाटा है स्टैट्स में दो तरह का डाटा मिलता है, एक अनग्रुप होता है और एक ग्रुप होता है। अनग्रुप क्या है? जो अनक्लासिफाइड और जो अनअरेंज डाटा है, यानी कि जिसकी कोई दर्जाबंदी, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, तो हम उसको कहते हैं अनक्लासिफाइड और अनग्रुप डाटा। और जो हमारा ग्रुप डाटा है ये कौन सा होगा? यानी कि जब हमारा डाटा व्हेन अनक्लासिफाइड और अनअरेंज डाटा इज क्लासिफाइड और अरेंज्ड, जब हम उसको क्लासिफाइड और अरेंज कर दें इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। एक छोटा सा और, इज क्लासिफाइड और अरेंज एज पर फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसमें सबसे बड़ी आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि ग्रुप डाटा के लिए जो फ्रीक्वेंसी है आपको वो अवेलेबल होगी, और जो अनग्रुप डाटा है अमूमन वो डिस्क्रीट और अनडिस्क्रीट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर नोट कर लिया हो तो मैं इसको रेस करके आगे हम अपनी तरफ चलते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हम अरिथमेटिक मीन को आज डिस्कस करेंगे, दोनों तरीकों से, ग्रुप से भी और अनग्रुप से भी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जी हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है, अनग्रुप डाटा, और अनग्रुप में मैं सबसे पहले डिस्क्रीट फॉर्म ले रहा हूँ, डिस्क्रीट डाटा। तो सबसे पहले डिस्क्रीट डाटा, और असल में दो किस्म के डाटा होता है, एक डिस्क्रीट, एक कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट डाटा अमूमन वो होता है कि जो एक यानी कि एक नंबरिंग फॉर्म में होता है, जिसमें क्लासेस नहीं बनी होती, लाइक 1 2 3 4 5 और आगे पीछे फिगर्स हो जाएं, तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट डाटा। तो ये जो डिस्क्रीट डाटा है हमारे पास अनग्रुप के अंदर, हमारे पास हम कैलकुलेशन इसमें से ले रहे हैं मीन। तो मीन निकालने के लिए इसको अरिथमेटिक मीन भी कहेंगे, एम, इसको सिंपल मीन का लफ्ज भी कहा जाएगा, इसको एक्स बार भी कहा जाएगा, क्योंकि अमूमन एक्स बार से ही अरिथमेटिक मीन को नॉमिनेट किया जाता है और शो करवाया जाता है। अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा से निकालने के तीन मेथड हैं। पहले वाले का नाम है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब इस डायरेक्ट मेथड में हमें डिस्क्रीट डाटा अवेलेबल है। हमारे पास डाटा है 4 3 2 1 एंड 5। तो डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला इसका होगा समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन।
तो समेशन जिसके साथ लग जाए इसका मतलब होता है इसको सम कर लो, यानी कि x को सम कर लो। n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी अवेलेबल हैं हमारे पास सवाल में। तो अगर हम इसका सम कर लें समेशन x का, तो इसका सम 15 आ गया। तो 15 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5। जब हम इसको 5 पे डिवाइड कर दें तो मेरे पास मीन का आंसर क्या आ गया 3। तो बच्चों ये हमारे पास है अरिथमेटिक मीन थ्रू डायरेक्ट मेथड। इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया और जल्दी से नोट कर लें, क्योंकि आज हम अपने मीन के हर तरीके से ये लेक्चर आपको फ़ायदेमंद रहेगा, चाहे वो डाटा ग्रुप है अनग्रुप है, हम सारा उसको क्लियर कर लेंगे। तो अभी हम साथ ही इसी मेथड को चेंज करके इनडायरेक्ट पे लेके जाते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से हम अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और डाटा आपका अनग्रुप ही है, और इसकी निशानी मैंने आपको बता दी कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, सिंपल डिस्क्रीट फॉर्म होती है। और इसका एक और नाम, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। बाज़ अगर स्टूडेंट पजल हो जाते हैं और डिमांड कर ली जाती है शॉर्टकट से क्वेश्चन बताएं, तो तरीक़ेकार ये है। अच्छा, अब इसको हल कैसे करेंगे? तो जो हमारे पास इसका मेथड है, इसका फार्मूला है इनडायरेक्ट का, a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n। अब व्हाट डू यू मीन बाय d? d फॉर डेविएशन, मैं यहाँ थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख दूँ। d फॉर डेविएशन। अब ये डेविएशन होता क्या है, छोटी सी डेफिनेशन कि व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि एक खास नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तमाम ऑब्जर्वेशन से जो हमारे पास अवेलेबल है, तो वो d कहलाता है। और d का अगर मैं फार्मूले के तौर पे ले आऊं तो इसका फार्मूला होता है x माइनस a। अब ये a क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं अज्यूम मीन, इसलिए इस मेथड को डायरेक्ट मेथड के साथ अज्यूम मेथड भी कहते हैं। ये मैं आपके लिए नाम लिख दूं, अज्यूम मेथड, क्योंकि अज्यूम मेथड में हमने इसमें a को अज्यूम करना होता है। और a अज्यूम किस तरह होगा, a की वैल्यू x में से लेट कर लें। अब किस तरह लेट कर लें वो आपकी चॉइस है। आप जरा गौर करें कि हमारे पास x में 5 वैल्यूज अवेलेबल है। अब आप इस पांचों वैल्यूज में से जिसको चाहे x नॉमिनेट कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको बड़ी आसान तरीके से एक चॉइस बता दूं कि आप क्या नॉमिनेट करें, तो बेहतर है कि आप उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो x रखें। उसकी वजह कि जब आप इसको x में से a माइनस करेंगे आप माइनस से बच जाएंगे, आपके फिगर माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि छोटी वैल्यू होगी वो माइनस होती जाएगी। तो ये सबसे अच्छा हिंट है। तो आप इसमें सबसे जो छोटी वैल्यू है इस तरह उसके आगे a शो करवाएं कि ये अज्यूम मीन हम इसको लेट कर रहे हैं, लेट a इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ हम कॉलम बना लेते हैं, d इज इक्वल टू x माइनस a। अब हमारे पास x की ये तमाम वैल्यूज अवेलेबल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 3 2 1 एंड 5 माइनस ये फार्मूले का रहा, और a हमने एज्यूम कर लिया 1, ये फिक्स हो चुका है। अब हम इसको डिवाइड कर माइनस कर देते हैं, तो आगे इसका हल करें 4 माइनस 1 3 2 1 0 एंड 4। फार्मूले में गौर करें, समेशन d है, समेशन का मतलब d को प्लस कर लें, तो ये हमारे पास d निकल आया, तो हम इसका सम ले लेते हैं, इसका सम आ जाता है 10। अब फार्मूला अप्लाई करें, a की वैल्यू हमने एज्यूम की 1 प्लस फार्मूले का, समेशन d भी हमने कैलकुलेट किया 10, और नंबर ऑफ टर्म्स हम गिन चुके हैं ये 5 है, तो 5 पे डिवाइड कर दें। तो 1 प्लस इसको आप जब कट करेंगे तो 5 2 10, तो आंसर क्या आ गया 3। आपने इससे पिछला मेथड भी अभी देखा, स्टूडेंट्स ने जो नोट किया उसमें भी हमने देखा x बार का आंसर 3 आ रहा था, यानी कि मीन का आंसर आपके पास 3 है। तो गोया इससे बड़ा वाजे हो गया, आप चाहे मेथड डायरेक्ट करें इनडायरेक्ट करें, या अभी जो तीसरा मैं करवाने जा रहा हूँ, तो अगर आप उस मेथड से मीन निकालना चाहें तो आपका आंसर सेम रहेगा। अच्छा, अब हम किस मेथड से निकालें ये सवाल में बता दिया जाता है कि आप डायरेक्ट मेथड से करें, इनडायरेक्ट से करें, या तीसरा भी जो मैं करवाने जा रहा हूँ तो या उस मेथड से करें, तो वो ज़रूर क्वेश्चन में बता देगा। इन केस अगर नहीं तो फिर जो स्टूडेंट्स की चॉइस है वो उस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम मूव ऑन करते हैं तीसरे मेथड की तरफ, और अब ये आपके सामने दोबारा बताता चलूँ, ये भी हमने सारे का सारा मीन निकाला और अनग्रुप डाटा से निकाला। अब हमारे पास अगला मेथड है, एक्स हम उसी तरह ले रहे हैं क्योंकि सवाल चेंज नहीं कर रहे, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि आंसर इसका सेम रहेगा। तीसरे मेथड का नाम है, इसको कहते हैं कोडिंग मेथड, और बाज़ औक़ात इसका असल नाम जो आता है वो स्टेप डेविएशन के नाम से आ जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड। जो पिछला वाला था वो सिर्फ डेविएशन था, ये स्टेप डेविएशन है।
तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है a प्लस समीशन u डिवाइडेड बाय n और एक्स्ट्रा होगा मल्टीप्लाई बाय h। अब h से क्या मुराद है, इसको हम वैसे हाइट पढ़ते हैं और इससे मुराद ये होता है कि x का आपस का फर्क, यानी कि x की वैल्यूज में आपस में जो फर्क है हम उसको देखो 4 में से 3 1 का फर्क है, 3 में से 2 1 का डिफरेंस है, 2 माइनस 1, यानी कि इन सब में आपस का जो डिफरेंस है वो क्या है 1 1। तो हमारे पास h या हाइट जो है वो 1 होगी। अच्छा, अब वापस सवाल पे आए तो हमने यहाँ पे क्योंकि कोडिंग मेथड के थ्रू कहा हुआ है तो समेशन u निकालना है। अब u का जो फार्मूला होगा मैं यहाँ आप स्टूडेंट्स के लिए लिख दूँ, इसका फार्मूला है x माइनस a, इतना तो वो डेविएशन वाला हो गया d वाला, और एक्स्ट्रा ये होगा इसको हम h पर डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे अब u का कॉलम बनाते हैं x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। अब उसी तरीके से हमें फिर a लेट करना पड़ेगा और a के लिए मैंने आपको बताया था जो सबसे छोटी वैल्यू x में है उसी को लेट करें, आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। तो हम दोबारा लिखते हैं लेट a इज इक्वल टू 1। अब फार्मूला कैलकुलेट करें, x की वैल्यू 4 है, माइनस a की जगह 1 डिवाइडेड बाय h हाइट, इन तमाम का आपस का डिफरेंस कितना है 1 1 का, तो h भी 1 आ जाएगा। ये ख्याल रहे ये 1 में a वाला 1 नहीं लिख रहा, ये इन तमाम वैल्यूज का जो डिफरेंस है ये वो वाला 1 है, ये चेंज भी हो सकता है। इसको आगे हल कर लें, 4 माइनस 1 3 ओवर 1 इक्वल टू 3। नेक्स्ट x आपका 3 है, a आपका 1 है और डिवाइडेड बाय h भी आपका 1 है, 2 ओवर 1 2, 2 माइनस 1 1 ओवर 1 1, 1 माइनस 1 0 बाय 1 0 और 5 माइनस 1 4 ओवर 1 इक्वल 4। तो इसी तरीके से आप इसका सम निकालें क्योंकि फार्मूला में समेशन u यूज हो रहा है, तो जैसे ही आप इसको सम करें तो ये 10 आता है। फार्मूला कैलकुलेट करें, a की जगह पे जो हमने एज्यूम लिया 1 आ गया, प्लस समेशन u की जगह पे ये आपने 10 कैलकुलेट किया, n आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 5 है और मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू भी 1 है, जो क्लास का डिफरेंस आपस में आ रहा था x का। इसको हल किस तरह करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से स्टूडेंट अक्सर गलत कर जाते हैं। ये इस तरीके से हल होगा कि a को हटा के, यानी कि इट मीन्स ये पूरा पहले हल करेंगे और एट द एंड आप उसमें a प्लस करोगे। तो ये पहले काट दें, 1 प्लस ये 2 पे कटा, 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस 1 3। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पिछले दोनों मेथड्स के आंसर 3 आए थे, यहाँ पर भी इसका आंसर 3 आ गया। तो इससे आपके स्टूडेंट्स के सामने एक चीज़ वाजे हो गई कि आइदर दिस मेथड विल बी अ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कोडिंग, द आंसर विल बी द सेम। तो ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें अगर कमी बेशी रह जाती है तो वो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। हाँ, एक छोटा सा इजाफा यहाँ कर दूँ, आप अक्सर सवालों में देखेंगे, अभी तो बात चल रही थी h की कि h इन क्लासेस का डिफरेंस होता है। फर्ज करें ये क्लासेज इतनी आगे पीछे हैं कि उसका डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? फिर उसका बेहतरीन हल है, उसको हम c वैल्यू पढ़ते हैं, h की जगह पे लिखेंगे आप h ही, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि c फॉर कॉमन डिवाइजर। फिर आपने देखना होता है जो कॉमन डिवाइजर है कि वो कौन सा छोटे से छोटा टेबल है जो ज़्यादा वैल्यूज़ को कट करता है। तो x की बात करो, x में से कि कौन सा टेबल ज़्यादा वैल्यूज़ को कट करेगा, मे बी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 डिपेंडिंग ऑन द डाटा, तो वो हमारा h होगा। तो आंसर बिल्कुल करीब करीब इसके आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट इसके बिल्कुल पास पास ही होता है। तो उस तरीके से फिर हम ये भी ले सकते हैं कि इन केस अगर ये डिफरेंस आ रहा है। तो ये बच्चों मैंने आपके सामने अनग्रुप डाटा डिस्क्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सॉल्व कर दिया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द ग्रुप डाटा और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा, जो मैं आपको पहले अर्लियर बता चुका हूँ अपनी वीडियो के स्टार्ट में कि हर वो डाटा के जिसमें फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है वो आपके पास ग्रुप डाटा है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, सिर्फ नंबर ऑफ एक्स आइटम्स हमें गिवन थी, तो ये अनग्रुप डाटा था। अब हम डिस्क्रीट फॉर्म ही करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं इसमें से और डाटा हमारा डिस्क्रीट ही होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, और हम यही 3 मेथड उससे दोबारा निकालते हैं मीन के। फिर एक दफ़ा दोबारा स्टूडेंट्स को याद करवा दूं कि स्टूडेंट्स पजल ना हो, सवाल में जो डिपेंड करता है कि जो मांगा जा रहा है, अगर वो आपसे डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन मांग रहे हैं आप वो निकालें, इनडायरेक्ट वो करें, कोडिंग स्टेप डेविएशन वो करें, जो डिमांड किया गया उसके मुताबिक निकालें। ज़रूरी नहीं कि आपने तीनों निकालनी हो, तीनों कभी भी डिमांड नहीं होती, कोई एक आधा पॉइंट ही डिमांड किया जाता है। इन केस अगर वो डिमांड ही ना करे, वो कहे कि मीन निकालने, फिर एज यू विश आपकी जो चॉइस होती है। डिस्क्रीट डाटा with frequency, it means it is a group data. Then how we calculate a mean with the help of group data? Let's start.
हमें x गिवन है उसी तरीके से 4, 3, 2, 1 एंड 5। साथ ही मैं फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ 3, 5, 7, 6, 1। अच्छा, अब अगर स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी ना हो रही हो कि हो सकता है कोई स्टूडेंट्स कहें कि हम इसको x कहें और ये फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो इसकी बहुत बड़ी आसानी स्टूडेंट्स को पहचान कराने के लिए कि फ्रीक्वेंसी की ये निशानी है कि पहले इंक्रीज होती है एंड आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स डिक्रीज, तो वो गिरना शुरू हो जाती है। जबकि जो डिस्क्रीट एक्स की फॉर्म है, या तो वो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, या बढ़ रही होती है या गिर रही होती है। देखिए ये भी बढ़ रही गिर रही है, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर है, तो इसकी ये सबसे बड़ी निशानी है। अच्छा जी, अब हमारे पास नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, दोबारा ग्रुप डाटा में डायरेक्ट मेथड, और हम पढ़ अभी भी डिस्क्रीट डाटा रहे हैं। डिस्क्रीट से मुराद एक्स की वैल्यूज इस अंदाज से अवेलेबल है। तो हमारे पास x बार का फार्मूला होगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये ध्यान रहे। तो एफ एक्स के लिए आप जरा गौर करें, हमें x भी अवेलेबल है, f भी अवेलेबल है। आप एक कॉलम बनाएं एफ एक्स में इनको मल्टीप्लाई कर दें 4, 3, 12, 5, 3, 15, 7, 2, 14, 6, 1 एंड 5। समेशन एफ एक्स इसको जमा करें, समेशन एफ इसको प्लस करें और इसको ऐड करें तो ये 52 आ गया। फार्मूला अप्लाई कर दें, समेशन एफ एक्स 52 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 22, इसको आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.36। सबसे आसान तरीका आपके पास कि आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू बहुत ही इजीली डिस्क्रीट डाटा आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही सवाल इन केस दूसरा मेथड मांग लिया इनडायरेक्ट शॉर्टकट, फिर क्या करें? तो स्टूडेंट्स बड़ी साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपको आसानी से समझ भी आता जाए। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, आप जब अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ लिख भी लिया करें, क्योंकि जब आप नोट्स लिखते हैं और आफ्टर सर्टन पैसेज ऑफ टाइम आप उसके बाद जब उसको दोबारा एक दफ़ा देखते हो तो बाज़ों का जहन से चीज़ें निकल जाती हैं। चूँकि आपने जब छोटे छोटे नोट्स साथ लिखे होंगे तो वो आपको फ़ायदा हो जाएगा, अच्छा ये कैलकुलेशन इस तरह हो रही है, तो वो ज़रूर साथ साथ करें। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं सेकंड मेथड पे जो कि इनडायरेक्ट है, जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं, और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए उसका फार्मूला लिख दूं। इनडायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। डी फॉर डेविएशन, अगर स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर वॉच कर रहे हैं यही वाला, तो इससे थोड़ी देर पहले मैंने ये इसके ऊपर डेविएशंस के ऊपर भरपूर बात की, तो आप वो देख सकते हैं। तो डेविएशंस जो है इसका अलग से फार्मूला होता है और वो हमें निकालना है। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है x माइनस ए फॉर अज्यूम मी, और अज्यूम मैंने बताया था x में से आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं और सबसे मोस्ट लाइकली आप जो छोटी वैल्यू लें तो वो आंसर माइनस में आने से बच जाता है, तो आपके लिए बड़ी आसानी रहती है। तो इसी तरीके से मैं दोबारा लेट करता हूँ कि a इज इक्वल टू 1। अब फार्मूले पे आए, x माइनस ए, एक्स की पहली वैल्यू 4 है, माइनस ए की वैल्यू 1 है, तो आंसर रह गया 3। नेक्स्ट अगला x जो है 3 है और a तो आपका अज्यूम फिक्स हो चुका है 2। नेक्स्ट 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 एंड अगला जो x 5 है और माइनस 1 आपकी अज्यूम वैल्यू, तो ये आ गया 4। अच्छा जी, ये हमने कैलकुलेट कर दिया d। आप फार्मूले में आए तो ये है f इंटू डी, तो एक और कॉलम बनाए f इंटू डी का और f को d से मल्टीप्लाई करें। f हमारे पास 3 है, d भी हमारे पास 3 है, 3 3 9, f5, d आपके पास 2 है, 5 2 10, 7 1 7, 6 0 0, 4 1 4, fd हम इसको सम कर लेते हैं। तो इसको सम कर लेने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आ जाता है ऑलमोस्ट 30। इसका आंसर आता है 30। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। a की जगह जो आपने अज्यूम किया वो था 1 प्लस समेशन एफ डी आपने जिसको कैलकुलेट किया ये था 30, समेशन एफ हमारे पास था 22। अब इसको हल करने का तरीका इस तरह नहीं है, अक्सर बच्चे गलतियां ये करते हैं कि 1 प्लस 30 और डिवाइड बाय 22, डजंट मीन लाइक दैट। आपने सबसे पहले इस हिस्से को सॉल्व करना है कि समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ कि 1 प्लस 30 ओवर 22, जब आप 30 ओवर 22 करते हैं 1.36 और अब इसमें प्लस करें तो 2.36। दिस इज मी। आप जो इससे पिछला मेथड जो हमने डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया उसका आंसर देख रहे हैं, वो भी 2.36 था, और इनडायरेक्ट से जो हमने इसी सवाल को सॉल्व किया तो आंसर जो मैं पहले कहता चला आ रहा हूँ कि आपके आंसर्स में कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर इसमें कोई आगे पीछे होता है इट मीन्स आपकी कैलकुलेशंस में कोई गलती है। तो
लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, जो कि इसका इसी डिस्क्रीट डाटा का वो है कोडिंग मेथड। चलिए अब हम कोडिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वो मैं आपके सामने अब सॉल्व कर देता हूँ। हमें वही सवाल दिया हुआ है, एक्स और एफ, और स्टेप डेविएशन मेथड है हमारे पास, और इसका जो फार्मूला होगा वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो अब इसमें u है, और u जो कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला है इसका होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। और आपको मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ, h का मतलब हाइट है, यानी कि x की वैल्यूज में आपस का जो डिफरेंस पाया जा रहा है वो h होता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं x माइनस ए फॉर अज्यूम। अभी जो हमने डेविएशन मेथड किया वो हमने ऑलरेडी, मैंने आपको हिंट दिया कि सबसे छोटी वैल्यू अज्यूम करें। तो x आपके पास 4 है, माइनस ए आपके पास 1 है, डिवाइडेड बाय एच, इन सब का आपस में डिफरेंस 1, इसका आपस में डिफरेंस 1, इसका आपस में डिफरेंस 1, इनका आपस में डिफरेंस 1। तो गोया एच आपके पास 1 आ गया, तो ये 1 ये रहा। इट डजंट मीन कि ये अज्यूम मैंने यहाँ लगा दिया, ये एच की वैल्यू है। तो 3/1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट मूव करें, x आपके पास 3 है, माइनस 1/1, h आपके पास 1 है, 2/1 2, 2 माइनस 1/1 1/1 1, 1 minus 1/1 0/1 0, एंड 5 minus 1/1 4/1 4। अब ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं u। फार्मूले पे गौर करें, एफ यू है, एक कॉलम और बनाएं, f को u से मल्टीप्लाई करें, f आपका 3 है, u भी आपका 3 है, 9 5 2 10 7 1 7 6 0 एंड 4 1 4। इसका जैसे ही आप सम करते हैं यहाँ से 30 आएगा। फार्मूला अप्लाई करें, a की जगह पे 1, समेशन एफ यू 30, समेशन एफ 22 इंटू एच आपके पास भी 1 था, ये 1h जो डिफरेंस है। इसी तरीके से इसको हल करने के लिए आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है कि डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें, यानी कि 30 डिवाइड 22 मल्टीप्लाई 1, या 30 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 22, और फिर आपने 1 प्लस करना है। ये जरा ध्यान रहे, 1 प्लस 1.36 और 2.36। तो दोबारा इस मेथड का आंसर भी वही आया जो इसे पिछले का आया था। तो बच्चों डिस्क्रीट डाटा यहाँ पे आके कवर हो जाता है कि डिस्क्रीट की मैंने आपको निशानी दिखाई कि इस तरीके से कॉन्टिन्यूस शक्ल में डाटा आ रहा होता है। अब यानी कि एक और हिंट ये दे दूं कि इसमें क्लासेस नहीं बनी होती। अब हम मूव करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, और ये टॉपिक है बेसिकली कॉन्टिन्यूस डाटा, और उसी तरीके से ये 3 चीज़ें अब हम इससे फाइंड करेंगे। और दोबारा याद दिलाता चलूँ कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है तो वो किस में होती है, ग्रुप डाटा में। तो हमारे पास अगली किस्म है जी कॉन्टिन्यूस डाटा, और कॉन्टिन्यूस डाटा में जो हमारी क्लासेस हमें गिवन है, हमें क्लासेस की शक्ल में डाटा दिया हुआ है, जिसमें 5 to 10 एक क्लास है, 15 to 20 25 30 35 40 45 एंड 50। साथ ही फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है 3 5 7 6 1। और सबसे पहला मेथड उसी तरह अब आपके सामने शक्ल आ गई, गोया ये डिस्क्रीट फॉर्म नहीं है, इसमें आपको बाकायदा क्लासेस दी गई हैं। आपकी 5 to 10 एक क्लास है, 15 to 20 एक क्लास है। तो इस क्लासेस की मौजूदगी में तो इस डाटा को हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे। और उसी तरीके से वो 3 चीज़ें कि सबसे पहले डायरेक्ट मेथड हम इसके थ्रू मीन फाइंड करते हैं, और एक और चीज़ ऐड कर दूं कि फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, इट मीन्स ये ग्रुप डाटा है। वही फार्मूला जो भी आपने डिस्क्रीट डाटा में लगाया, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो गौर करें, पिछले सवाल में डिस्क्रीट में तो एक्स अवेलेबल था या नहीं है, तो एक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो हम ये एक्स कैसे निकाल सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए आपको मिड पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। मिड पॉइंट्स क्या हैं कि जो हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं, इन दोनों क्लासेस को, ये लोअर क्लास है और ये अपर क्लास है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम ये निकाल सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए अगर मैं फर्ज करूं, इसको a कहता हूं और इसको b कहता हूं, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, आपकी आसानी के लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले x निकाल रहे हैं, और क्यों निकाल रहे हैं, रीजन हमारे पास फार्मूला में एफ एक्स है। तो आप इन दोनों को प्लस करें 5, ये मैं वैसे ऐड कर देता हूँ, आप डायरेक्ट इसको हल करें, शो ना कराएं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगी कैलकुलेशन। तो 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5, एज इट इज 15 प्लस 20 35 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 17.5। इस तरह आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास x आ गया।
फार्मूले में एफ एक्स है तो एफ इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर दें एफ और एक्स को, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5, 87.5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 192.5, 37 इंटू 6 225 एंड देन 47.5, इसका सम ले लें क्योंकि फार्मूले में समेशन एफ एक्स है 575, समेशन एफ आपके पास 22 है। अब आप इसको डिवाइड करें 575 डिवाइडेड बाई 22, 26.13 इज ए अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन थ्रू डायरेक्ट मेथड। तो दिस इज द वे कि हम किस तरीके से डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी को आगे मूव ऑन करते हैं और दूसरे मेथड पे आते हैं। स्टूडेंट्स से उम्मीद है कि नोट करते जा रहे हैं साथ साथ और समझते भी जा रहे हैं। इन केस अगर उनको कोई भी क्यूरी है आप ज़रूर मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उसको एड्रेस करूँगा और आपको साथ साथ इसके जवाब भी दूँगा। अच्छा जी, दूसरा मेथड हमारे पास है, उसका नाम हमने अभी पढ़ा लेक्चर के शुरू में कि इसको इनडायरेक्ट भी कहते हैं, शॉर्टकट भी कहते हैं, अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। फार्मूला ये है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और डी फॉर डेविएशंस, डेविएशंस का तो फार्मूला होता है एक्स माइनस ए आपका अज्यूम होता है, और ये मैंने आपको इससे पहले बताया कि एक्स में से ही लेट करना होता है, क्योंकि इस सवाल में क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एक्स आपको निकालना पड़ेगा, और मैंने अभी आपको हिंट दिया किस तरह निकालना है, मिड पॉइंट के दोनों वैल्यूज अपर और लोअर क्लास बाउंड्रीज को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो आपके पास एक्स की ज़रूरत थी तो मैंने मिटाया नहीं, तो एक्स आपने कैलकुलेट किया। अब हम डी कैलकुलेट करते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब हम ए कौन सी वैल्यू लें, क्योंकि लेक्चर के शुरू से मैं बताता चला आ रहा हूँ, आप जो मर्जी वैल्यू ले लें, आप इसको भी ए लेनी एक्स में से है, आप ये भी ए लेट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इन पांचों में से जो दिल चाहे लेट करें। मसला वहाँ आता है अगर आप कोई बड़ी वैल्यू ले लें तो लेट सपोज अगर मैं 27 लेता हूँ तो 7.5x है माइनस 27 जो आपने ए लेट किया, तो आंसर माइनस में चला जाएगा। तो वो बच्चे अक्सर कैलकुलेशन में फिर गड़बड़ कर जाते हैं। तो उस एम्बिग्यूटी से, एम्बेरसमेंट से बचने के लिए जो गलती होती है, तो आप सबसे छोटी वैल्यू लें, वो सबसे आसान है। आप इसको लेट करें कि ये ए है। जब आपने इसको ए लेट किया, फार्मूला x माइनस ए है, x भी आपका 7.5 और a भी आपका 7.50, x आपका 17.5, a 7.5, 10, 27, 7.5, 20, 37.5, 7.5, 30, 47.5 माइनस 7.5, 40। गौर करें हमारे पास d आ चुका है, फार्मूले में चूंकि f और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक कॉलम और ऐड कर दें एफ डी का, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एफ डी का, तो f इंटू डी 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 10 50, 7 इंटू 20 140, 6 इंटू 30 180, 40 इंटू 140, इसको सम कर लें 410 आंसर आ गया। फार्मूला अप्लाई करें, ए की जगह जो आपने अज्यूम किया था 7.5, समेशन एफ डी 410 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 22। हल किस तरह करना है, दोबारा बार बार इस बात पे कर रहा हूँ कि ए हमेशा एंड पे ऐड होता है। आप पहले समेशन एफ डी और समेशन एफ हल करें, 7.5 प्लस 18.63, और अब इसको प्लस कर दें तो 26.13। जरा गौर कीजिएगा, इससे पहले मेथड जो मैंने डायरेक्ट मेथड के थ्रू इसको हल किया वो भी आंसर 26.13, क्योंकि तीनों मेथड से आंसर सेम होगा। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम अपने इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। इसी सवाल को हम कोडिंग मेथड से हल करते हैं, जो हमारा स्टेप डेविएशन थर्ड मेथड है। अच्छा जी, अब उसको हम कैसे हल करेंगे? दोबारा सबसे पहले तो हम स्टेप डेविएशन का फार्मूला लिख लें। स्टेप डेविएशन मेथड, और इसका फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। एच फॉर हाइट, और हाइट का मतलब है कि एक्स का आपस का डिफरेंस, जो उनका फर्क आ रहा है, उसको हम एच पढ़ते हैं। तो दोबारा हमें सबसे पहले डी निकालना है, सॉरी इस फार्मूले में एफ यू, मैंने डी लिख दिया, एफ यू, और यू का फार्मूला है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो दोबारा हमें x चाहिए, तो x मैंने पहले ही लिखा हुआ था, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, और a जो है अज्यूम, मैंने आपको कहा था कि आप सबसे छोटी वैल्यू x में से अज्यूम करनी, वो हमने ऑलरेडी कर ली है। तो हम कॉलम ऐड करते हैं u का, फार्मूला है x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच।
तो h मैंने आपको बताया था हाइट होती है, x का आपस का डिफरेंस, ये x की वैल्यू है, पहला 7.5 अगली 17, इनका आपस का डिफरेंस 10 का, 17 और 27 का भी डिफरेंस 10 का, इसका और इसका डिफरेंस 10 का और इसका भी डिफरेंस 10 का। तो ये जो मेन डिफरेंस होता है इसको हम h पढ़ते हैं। तो अब हम हल करते हैं, x की वैल्यू 7.5 माइनस a की वैल्यू भी हमने एज्यूम 7.5 की है, h हमारे पास 10 है, तो 0/10 इक्वल टू 0। 17.5 माइनस 7.5, क्योंकि 17 x है और 7.5 आपने a लेट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय h, 10/10 इक्वल 1। 27 माइनस 7, या आप डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं, 20/10 इक्वल 2। 37 माइनस 7/10, 30/10 इक्वल 3। और 47.5 माइनस 7.5/10, 40/10 इक्वल 4। तो जैसे ही हमने देखा ये u का कॉलम बन गया, फार्मूले में fu यूज हो रहा है, तो एक और कॉलम बना है fu का, f की वैल्यू ये रही, u की वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाई 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 2 14, और 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 1 4। तो जैसे ही हम इसको प्लस कर देते हैं, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पीछे वाले मेथड को सॉल्व किया कि आप इसका सम निकालें, इसको सम करके समेशन एफ हमारे पास 22 गिवन है, एच की जगह पे आपने 10 लिखना है, और ए की जगह पे आपने जो आपने लेट किया 7.5 प्लस समेशन एफ यू जो भी वैल्यू आएगी, समेशन एफ ये है और एच आपका इतना है। तो आपने हाल इस तरीके से करना है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 22 पे डिवाइड करें और एट दी एंड 7.5, तो इसका आंसर भी उसी तरह 26.13 26.13 कैलकुलेट होगा। तो बच्चों बड़े आसान तरीके से मैंने कोशिश की कि आपको सेंट्रल टेंडेंसी का जो पहला हमारा लेक्चर है वो बड़ी आसानी से आप तक को समझाया जाए, और इसके सारे टॉपिक्स मैंने एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश की, आइदर वो डाटा डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूस हो, और ग्रुप डाटा हो, अनग्रुप हो, फ्रीक्वेंसी के साथ हो, किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से आगे गो ऑन जाएंगे। तो बड़ी उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर बड़ी आसानी से समझ भी आ रहा होगा, और दोबारा अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई क्यूरीज हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, और आपके मैं इंशाल्लाह क्यूरीज का जवाब भी दूंगा। अगर मेरी ये काविश